हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आप लोगों का मेरे छोटे से चैनल स्टडी हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड उसका नोट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जो छोटा वाला बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पर सेट कर देना, जिसके ज़रिए मैं मेरे दोस्तों यानी कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। फाइंड द लिस्ट नंबर्स विथ व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। 1525 को हम लोग 1525 यहाँ पर क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1525 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1525 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग पहले 1525 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों का इस सब का नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग लेक्चर नंबर 2 देखें, तो ये सब उन लोगों को इजी लगेगा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1525 को हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 305। 305 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 5 × 61। यहाँ पर देखिए 61 को हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा अगर वो उसको हम लोग किसमें स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग 5 स्क्वायर को यहाँ पर 5 क्या है, 2 है, मतलब 5 पेयर में है, लेकिन 61 पेयर में नहीं है। तो 1525 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग अगर और एक 61 से 1525 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1525 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हियर प्राइम factor 61 has no pair, therefore 1525 must be multiplied by 61 to make it a perfect square. Therefore 1525 × 61 क्या होगा, 93025। Therefore 93025 is a perfect square. नंबर 2 देखिए 1008। अगर हम लोग 1008 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, इसको हम लोग 04 2 × 2 × 252 126 2 × 63 2 9 2 × 2 यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर में होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, जो उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइज होगा उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो सब लोग क्या होगा, पेयर में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 पेयर में है, 2 पेयर में है, 2-3 पेयर में है, लेकिन 7 क्या है, पेयर में नहीं है। तो एक क्या है, एक 1008 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और 7 एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर
1 0 here 7 का क्या है, पेयर नहीं है। here prime factor 7 has no pair, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make it a perfect square. Therefore 1008 into 7 equal to therefore 7056 is a perfect square. नंबर 3 क्या है देखिए, नंबर 3 क्या है 2028। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2028 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2028 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 07 2 into 2 into 3 into 169 2 into 2 into 3 into लोग 169 को क्या जानते हैं 13 या 169 ना। यहाँ पर देखिए हम 2 2 पेयर में है, 2 13 पेयर में है, लेकिन 3 क्या है पेयर में नहीं है। तो 2028 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों को और एक 3 से क्या करना पड़ेगा 2028 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2028 एक क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। Therefore here prime factor 3 has no pair, therefore 2028 must be multiplied by 3 to make it a perfect square. Therefore 2028 into 3 क्या होता है 6084। तो 6084 क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 4 देखिए 768 सॉल्यूशन। 768 का प्राइम फैक्टराइज क्या होता है बाय प्राइम फैक्टराइज क्या होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 76 को हम लोग इसका इन प्लेस में क्या है 8 है, तो ये क्या है इवन नंबर है, तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। 384 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 192 2 इंटू 192 192 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 96 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 48 को इस तरीके से लिख सकते हैं 24 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 6 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, 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 लेकिन 3 पेयर में नहीं है। तो 768 क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं
और उसका जो प्राइम फैक्टर निकलता है सभी क्या होगा, पेयर में होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 768 का जो प्राइम फैक्टर है सभी स्क्वायर में सभी पेयर में है, लेकिन 3 क्या है, पेयर में नहीं है, तो 768 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 768 को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Therefore here prime factor 3 has no pairs. Therefore 768 must be multiplied by 3 to make it a perfect square. Therefore 8 into 3 क्या होता है, 2304। 2304 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। Therefore 2304 is a perfect square। यहाँ पर देखिए नंबर 6 में क्या बोला है, नंबर 5 के जैसे यह सेम ही है। with what least numbers the following numbers are to be divided so that they become perfect squares। देखिए मतलब इसमें क्या बोला है, 468 को कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे तो 468 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 468 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है, ये होता है ना। यहाँ पर देखिए 468 का प्राइम फैक्टर में क्या क्या है, 2 2 है, 2 3 है, लेकिन 13 क्या है, पेयर में नहीं है। तो हम लोग अगर 468 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो एक 13 क्या होगा, कट जाएगा ना, तो 2 2 रहेगा और 2 3 रहेगा, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। Here prime factor 13 has no pairs, therefore 468 must be divided by 13 to make it a perfect square। Therefore अगर हम लोग 468 को 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, और 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1584 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है, 1584 2 इंटू 792, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 396, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 198, हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 99, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 33, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होगा, 11। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, 2 2 पेयर में है, 2 3 पेयर में है, लेकिन 11 क्या है, पेयर में नहीं है। तो अगर हम लोग 1584 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक 11 कट जाएगा, तो सभी क्या होगा, पेयर में होगा, तभी 1584 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। Therefore 1584 must be divided by 11 to make it a perfect square। Therefore 1584 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक 11 कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम लोग इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, 144।
नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है, 2 6 4 5। अगर हम लोग 2 6 4 5 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 2 6 4 5 का प्राइम फैक्टराइज करने से 5 to 9 5 इंटू 3 इंटू 23। यहाँ पर देखिए 23 पेयर में है लेकिन 5 पेयर में नहीं है। तो अगर हम लोग 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा वो पेयर में रहेगा, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हियर प्राइम फैक्टर 5 has no pair, therefore 2 6 4 5 must be divided by 5 to make it a perfect square. Therefore 2 6 4 5 divided by 5 क्या होगा, एक 5 कट जाएगा तो क्या होगा, 23 इंटू 23, 23 इंटू 23 क्या है, 529, 529। यहाँ पर देखिए नंबर 4 क्या है, 1620। अगर हम लोग 1620 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, 1620 का 2 इंटू 810, 2 इंटू 2 इंटू 405, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 81, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, 2 9 पेयर में है लेकिन 5 पेयर में नहीं है। मतलब अगर हम लोग 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा वो सभी क्या होगा, पेयर में रहेगा, तो तब वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर 5 का क्या है, पेयर नहीं है। Here प्राइम फैक्टर 5 has no pairs, therefore 1620 must be divided by 5 to make it a perfect square. Therefore 1620 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक 5 कट जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 81 क्या है, 324, और 324 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इन ए मिलिट्री कैंप द मेजर हैज़ टू अरेंज 1764 soldiers in a square shape such that the number of soldiers along the length and breadth are equal. How many soldiers are there in each row? एक मिलिट्री कैंप में जो मेजर है, जो कैप्टन है, वो जो 1764 सोल्जर को कैसे अरेंज किया है, एक स्क्वायर शेप में अरेंज किया है ना, जिससे उसका जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। किस तरीके से अरेंज किया है, यहाँ पर एक रो में एक सोल्जर है, यहाँ पर रो में सोल्जर है, यहाँ पर रो में सोल्जर है, पर रो में सोल्जर है, हाँ सेम होगा, सब लेंथ और ब्रेथ सेम होगा। यहाँ पर ऐसे करके पूरा मतलब भर्ती है। हाँ यहाँ पर देखिए पूरा रो में क्या है, सोल्जर है, वो भी किस तरीके से, एक स्क्वायर शेप में है। हाँ तो उसका जो लेंथ और ब्रेथ है क्या है, वो इक्वल है, तो वो इक्वल है तो उसका जो एरिया होगा, जो स्क्वायर का एरिया है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो स्क्वायर का एरिया क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर का एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं,
लेंथ स्क्वायर, और क्या होता है ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेथ सेम ही है। यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, कैम का जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। द शेप ऑफ कैम्प इज स्क्वायर, देयरफॉर वो स्क्वायर में ही है, ऐसे भी उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर गिवन भी है क्या है, लेंथ और ब्रेथ सेम है। लेंथ ऑफ कैम्प इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द कैम्प। हम लोग पकड़ लेते हैं उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, x है। ब्रेथ ऑफ कैम्प। यहाँ पर देखिए 1764 सोल्जर चारों दिशा में फैले हुए हैं। उसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर का एरिया है वो क्या होगा, 1764 सोल्जर के बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ कैंप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पर एरिया ऑफ कैंप हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सोल्जर क्या है, 1764। लेंथ को हम लोग क्या पकड़े थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1764। देयरफॉर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर जाने से क्या होगा, रूट ओवर होगा। यहाँ पर जाने से क्या होगा, रूट ओवर होगा। तो 1764 हम लोग अगर 176 को अगर 64 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकलना आता ही होगा, हम नंबर 2 में कराया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, 1764 का इक्वल टू 2 इंटू 882। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 441 का जो फैक्टराइज है उसको हम क्या जानते हैं, 21 को अगर 21 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 441। यहाँ पर देखिए 21 1 1 जा 1 2 2 1 2 2 2 जा 4, ठीक है 441 हुआ, तब क्या होगा ये 21 to 20। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, 2 21 पेयर में है, तो 1764 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो 176 का जो रूट ऑफ स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, देखिए 2 2 पेयर में है, 2 21 पेयर में है, तो एक 2 और एक 21 बाहर निकल आएगा, 21 क्या होता है 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या होता है, 42। देयरफॉर x इक्वल टू रूट ओवर 64 क्या होता है, 42। तो क्या होगा, x क्या था, लेंथ ऑफ द कैम्प और ब्रेथ ऑफ द कैम्प। देयरफॉर, और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ एक क्या है, कैम्प क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा। ए लेंथ है और ब्रेथ ए है। हाँ, इस रो में जितना सोल्जर होगा तो ए भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर है। हाँ, इस रो में जितना सोल्जर होगा, इस रो में जितना सोल्जर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और इस रो का सोल्जर कितना होगा, लेंथ का बराबर होगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है उसके अंदर ही क्या है, सोल्जर है ना। तो क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वही सोल्जर का नंबर होगा ना। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको हम लोग 4, 9 एंड 10 से डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर देखिए हम लोग 4, 9, 10 का एलसीएम निकल के देखते हैं।
4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ पर देखिए इसका सबका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 क्या है इस सब में, 2 क्या है इन दोनों में से कॉमन है तो 2 लिखते हैं, 3 है और क्या है 5 है। यहाँ पर देखिए 2 का सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें है ना, तो 2 स्क्वायर। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें है, तो क्या है 3 स्क्वायर। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, क्या है इंटू होगा। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या होता है 4 9 10 का 180। अगर हम लोग 180 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180, अगर हम लोग 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, यही होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। और जो इस मेथड से हम लोग एलसीएम निकाले हैं ना 4 9 10 का, ये हम लोग रियल नंबर चैप्टर में ये मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो रियल नंबर चैप्टर में है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 क्या है, प्राइम एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 क्या है 180, और 180 का प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, यही है। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर का मतलब क्या है 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 3 इंटू 3 और 5। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, 2 3 पेयर में है, लेकिन 5 पेयर में नहीं है। हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर हम लोग 180 को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। अगर हम लोग 180 को और एक 5 से इंटू करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा सब क्या होगा पेयर में होगा, तब 180 क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 5 to make it a perfect square. Therefore 180 into 5 क्या होगा 900। देखिए अगर हम 900 को अगर हम 900 को हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 900 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 10, तो क्या होता है 900 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 225। अगर हम लोग 900 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 100। अगर हम लोग 900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 900 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 90। देयरफॉर 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम लोग 4 9 एंड 10 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4 9 and 10 is क्या है 900।